बच्चों नमस्कार। तो आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो हम जो है आज न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि न्यूक्लिक एसिड और इस न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो चाहे जितनी परीक्षाएं हो, नीट हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी महाराष्ट्र, जितने भी बोर्ड एग्जाम होंगे जो है वो सब में न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वो जैसे कि ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है, हमने बात किया था आपसे, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है अच्छा पहले बात आती है न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेनली न्यूक्लियस मिलता है। वो तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये मेनली न्यूक्लियस मिलता है वो, और इसलिए इसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और एसिड मतलब कि ये एसिडिक नेचर होता है वो, इसलिए ये एसिड कहलाता है। अब आती है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो एक को बोलते हैं, एक कहते हैं डीएनए होता है, और जो सेकंड होता है, सेकंड को कहते हैं हम आरएनए कहते हैं। तो हमने डीएनए के बारे में हम जिक्र आपसे पहले ही कर चुके हैं। स्ट्रक्चर के बारे में डीएनए का हो गया है वो, और एप्लीकेशन के बारे में हो गया है वो। अब आती है कि नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एक ऐसे एसिड है वो जो कि एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप होता है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये मेनली जो है यह मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और ये मिलता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस माने केंद्र का होती है। और ये मिलता है साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, जो है वो साइटोप्लाज्म में। और इसके अलावा जो होता है दो विशेष प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स जिसको कोशिकांग बोलते हैं। तो एक जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और सेकंड क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। और जिसे कि हम किचन ऑफ सेल बोलते हैं वो। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ सेल। ये दोनों जो कोशिकांग होते हैं, इन दोनों कोशिकांग को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब आती है कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स को कहते हैं क्योंकि इसका खुद का डीएनए, माने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का नेसेसरी एंजाइम मिलता है। तो सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है। अब आती है कि जो आरएनए होता है, आरएनए उसकी क्या विशेषता होती है? तो जो आरएनए होता है यह एक डीएनए के समान पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। और आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम पॉलीराइबोटाइड कहते हैं। माने जिस प्रकार से डीएनए का
डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते थे, उसी प्रकार से जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसको हम पॉलीराइबोटाइड भी कहते हैं। अब आती है जो आरएनए होता है मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसके निर्माण में डीएनए के समान 3 चीज। नंबर 1 पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा बोलते हैं। तो पेंटोज शुगर के रूप में इसमें राइबो शुगर मिलता है, वो राइबो शुगर पाया जाता है वो। और यह राइबो शुगर जो होता है इसका फार्मूला होता है C5H10O5 होता है वो, माने यह एक पेंटोज शुगर है वो। और राइबो शुगर जो होता है इसका पेंटोज शुगर है वो, और इसका फार्मूला होता है C5H10O5 होता है वो। तो एक पेंटोज शुगर आरएनए मिलता है। और नंबर 2 होता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या, और इसका फार्मूला होता है H3PO4, ये फार्मूला होता है। और नंबर 3 होता है नाइट्रोजिनस बेस होता है वो, नाइट्रोजिनस बेस। अब आती है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ये इसमें आरएनए में 2 टाइप होते हैं, 82 टाइप्स। नंबर 1 प्यूरिन्स, और नंबर 2 होता है पिरिमिडीन्स। नंबर 1 प्यूरिन्स एंड नंबर 2 जो होता है पिरिमिडीन्स होता है वो। मीन्स इन द केस ऑफ आरएनए नाइट्रोजनस बेसेस आर द 2 टाइप्स। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेसेस आर द 2 टाइप्स, नंबर 1 प्यूरिन्स and number 2 pyrimidines. Purine is the 2 types. Number 1 एडेनिन, इसको कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। और नंबर 2 होता है गुआनिन, गुआनिन जिसे कि हम कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, इन द केस ऑफ प्यूरिन्स, purines is the 2 types. Adenines means capital A and guanines means capital T. Both adenine and guanine are the examples in the 2 types of the purines. And pyrimidines are in the also 2 types. Number 1 cytosine, cytosine एंड नंबर 2 है यूरेसिल मीन्स कैपिटल यू, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो साइटोसिन इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल सी एंड यूरेसिल इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल यू। तो pyrimidine is the 2 types, cytosine this is indicated by the capital C and uracil is indicated by the small u। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मीन अच्छा क्यों इसको जो होता है पेंटोज शुगर जो होता है इसको यस से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये राइबोज शुगर है वो, इसको इंडिकेट हम आर से इंडिकेट करते हैं। और फास्फोरिक एसिड जो होता है इट इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं। और एडेनिन तो आप जैसे देख रहे हैं, एडेनिन इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल ए, गुआनिन इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल जी, साइटोसिन इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल सी एंड यूरेसिल इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल यू एंड पेंटोज शुगर दैट इज द इंडिकेटेड बाय द इन द केस ऑफ द दिस इज द राइबोज शुगर एंड इन द कैपिटल आर। तो इन द केस ऑफ द आरएनए
RNA. RNA. One is the nucleoside. So what is the nucleoside? When the number one, this is the pentose sugar. Pentose sugar. So what is the nucleoside? So in the case of RNA, this is the ribose sugar. Ribose sugar means capital R. So one molecule of pentose sugar and one molecule of nitrogenous bases. Suppose that the capital A. So capital A and capital R. So this is the adenine and this is the R means ribose sugar. When both are combined, it's making nucleoside. And this is the nucleoside of the RNA. And जब A मिल जाता है तो A न्यूक्लियोसाइड जो होता है RNA का, this is known as the adenosine. Adenosine कहलाता है. And when the adenosine is a type of the nucleoside. And when this adenosine means ribose sugar, adenine and one molecule of the phosphoric acid combined. So it's make a nucleotide. और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इन द केस ऑफ आरएनए, तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को इसको हम राइबोटाइड बोलते हैं वो, और इसको आरएनए के न्यूक्लियोसाइड को हम राइबोसाइड कहते हैं. राइबोसाइड कहलाता है. तो राइबोसाइड, तो व्हाट इज राइबोसाइड? राइबोसाइड इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ द आरएनए. तो यहाँ पर जब एडेनोसिन और जब एक कंबाइन कर जाता है फास्फोरिक एसिड से, तो ए बन जाता है एडिनोसिन. एडिनोसिन मोनोफास्फेट. एडिनोसिन मोनोफास्फेट बन जाता है. एडिनोसिन मोनोफास्फेट, या इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट, और it is also known as adenylate acid. Adenylate acid कहलाता है. अब आती है कि अगेन जो होता है राइबोस सुगर जब कंबाइन करता है गुआनिन से जो है, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, माने राइबोसाइड कहलाता है, और इसको बोलते हैं गुआनोसिन कहलाता है. गुआनोसिन. और जब यही तो गुआनोसिन जो होता है इट इज ए राइबोसाइड होता है आरएनए का, और यही जब मिल जाता है पी माने क्या? फास्फोरिक एसिड जो है, तो ए बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड, और ए कहलाता है गुआनोसिन. गुआनोसिन मोनोफास्फेट और गुआनिलिक एसिड. गुआनिलिक एसिड कहलाता है. नेक्स्ट आता है तो गुआनिलिक एसिड जो होता है यह एक न्यूक्लियोटाइड है. और इसी प्रकार से जिस समय पिरिमिडीन्स मीन्स ए टू टाइप होता जो है वो साइटोसिन और यूरेसिल. तो आर माने राइबोस सुगर, जब साइटोसिन मिल जाता है तो ए बन जाता है साइटिडीन. तो साइटिडीन जो होता है एक राइबोसाइड है वो, माने एक आरएनए का न्यूक्लियोसाइड होता है वो, और जब ये जुड़ जाता है पी से फास्फोरिक एसिड से जो है तो ए बन जाता है साइटिडीन मोनोफास्फेट और साइटिडिलिक एसिड. साइटिडिलिक एसिड. और जब राइबोस सुगर मिल जाता है यूरेसिल से,
तो ए बन जाता है यूरिडीन। यूरिडीन जो होता है, यूरिडीन इज ए टाइप ऑफ द राइबोसाइड। और जब मिल जाता है फास्फोरिक एसिड माने पी से, तो ए कहलाता है यूरिडीन। यूरिडीन यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, और इसको बोलते हैं यूरिडेलिक। यूरिडेलिक एसिड कहलाता है। तो इधर रहा कि इस माने कि इससे ये रहा राइबोसाइड और राइबोटाइड। तो यही राइबोटाइड, तो व्हाट इज राइबोटाइड? राइबोटाइड इज ए टाइप, राइबोटाइड जो होता है इज ए टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए होता है। और यही राइबोटाइड की जब चेन बन जाती है, वो चेन मीन्स सपोज दैट ए आरएनए है वो, तो आरएनए जो होता है मोस्टली ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड होता है जो है वो। तो जब इसकी पूरी चेन बन जाती है तो यह कहलाता है पॉलीराइबोटाइड कहलाता है। और इस पॉलीराइबोटाइड को अगर हम कटअप करें तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि एक बार राइबो शुगर हो गया, तो यहाँ पर एडेनिन हो गया, फिर यहाँ पर कटअप करके फास्फोरिक एसिड हो गया, फिर राइबोस शुगर हो गया, फिर यहाँ पर ग्वानोसिन हो गया, फिर यहाँ पर फास्फोरिक एसिड हो गया, फिर आर हो गया, फिर साइटोसिन हो गया, फिर पी हो गया, फिर आर हो गया, और आर से फिर यूरिसिल यहाँ जुड़ जाएगा जो है वो। तो इस प्रकार से इसमें जो होता है जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही जो चेन बन जाती है, इसको हम पॉलीराइबोटाइड बोलते हैं। तो ये जो जैसे ए देखिए, यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस हो गया जो है वो एक, तो माने एक, ऐसे 2 3 4, तो जो ए जो चेन कहलाती है इसको बोलते हैं पॉलीराइबोटाइड कहलाता है। और ए श्रृंखला जो होती है अप्रॉक्सीमेट एक आरएनए में लगभग 12,000 तक चेन दिखाई पड़ता है, माने डीएनए से कम होता है। अब आती है कि इसका जो पॉलीराइबोटाइड होता है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये लगभग 4000 से लेकर के, माने 4000 से लेकर के अप्रॉक्सीमेट 12,000 तक इनकी नंबर होती है। और डीएनए से ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जो। अच्छा, अब आती है कि जो आरएनए होता है यह सिंगल स्टैंडर्ड प्राय होता है, लेकिन कुछ वायरस एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मीन्स, जैसे बात करते हैं हम, एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ वायरस में जो है, जैसे रियो वायरस। रियो वायरस, तो रियो वायरस होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड नहीं बल्कि इसमें डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। वो आरएनए वायरस मिलता है वो। ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं, तो मेन है ये जो रियो वायरस होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है वो। जैसे डीएनए होता है वैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है वो। अब आती है कि जो वायरस होता, जो आरएनए होता है, आरएनए, इसकी जो टाइप्स ऑफ आरएनए, नेक्स्ट हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ आरएनए। तो मेनली इसके जो टाइप्स होते हैं वह 3 टाइप होता है। मीन्स जब टाइप की बात करते हैं तो मेनली टाइप्स ऑफ आरएनए जो होता है वो 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए,
और इसकी हिंदी होती है संदेशवाहक आरएनए, या इसको शॉर्ट में हम एमआरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहलाता है वो। अगला होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए या इसको शॉर्ट में हम आरएनए कहते हैं वो। आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है वो। और नंबर थर्ड होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, और इसको शॉर्ट में कहते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए आर, इसके एक दो नाम और होते हैं, आर सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, आर एडाप्टिव आरएनए, आर एडाप्टिव आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए शॉर्ट में क्या कहते हैं टीआरएनए, आर सॉल्युबल आरएनए, आर एडाप्टिव आरएनए भी कहते जो है वो। अब आती है कि फर्स्ट हेडिंग होता है मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, ये टोटल आरएनए का अप्रॉक्सीमेट 3 to 5% पाया जाता है जो है वो। राइबोसोमल आरएनए जो होता है, ये टोटल आरएनए का अप्रॉक्सीमेट 80% मिलता जो है वो, 80%। और ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ये टोटल आरएनए का लगभग 10 to 20% पाया जाता है जो है वो। माने मैसेंजर आरएनए लगभग 3 से 5%, राइबोसोमल आरएनए लगभग 80%, और ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट 10 to 20% जो होता है ये मिलता है वो। अब डियर चिल्ड्रंस, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं वो। तो फर्स्ट होता है मैसेंजर आरएनए, या इसको हम क्या कहते हैं वो, एमआरएनए कहलाता है वो, एमआरएनए। तो हम एमआरएनए की जो बात करते हैं तो उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, या इसकी हिंदी होती है संदेशवाहक आरएनए। तो एमआरएनए की कार्य क्षमता सबसे कम होती है वो, इसलिए इसका फॉर्मेशन बहुत तेज होता जो है वो। तो वास्तव में इसकी जो कार्य क्षमता होती है 2 मिनट तक होती जो है। और यह जो होता है डीएनए टेम्पलेट, माने डीएनए टेम्पलेट से, उसको बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट से इसका फॉर्मेशन होता है वो। और यह जो होता है जिस समय प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो, जिस समय प्रोटीन का पढ़ाएंगे आगे आपको दिखाएंगे, जिस समय प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस समय एक आकर के राइबोसोम इससे अटैच हो जाते हैं, और प्रोटीन के, और इस पर एंटीकोडॉन होता है, और ये क्या मतलब कि इस पे ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं एमआरएनए पर, और ये क्या काम करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प करता है। और इसकी जो एमआरएनए की बनने की प्रोसेस होती है वह 5 टाइम थ्राइस टाइम की ओर होता जो है। तो कुल मिलाकर के मैसेंजर आरएनए जो होता है यह डीएनए से माने कि डीएनए टेम्पलेट की में निर्माण होता है वो, और डीएनए से आदेश लेकर के प्रोटीन के सिंथेसिस में जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरएनए जो होता है वह संदेशवाहक आरएनए जो होता है वह एक आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मैटेरियल होता है, किंतु जो होता है यह जो होता है प्रोटीन के संश्लेषण में भी ये प्रमुख भूमिका अदा करता है। अब आती है नंबर सेकंड होता है ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए तो नंबर सेकंड है
राइबोसोमल आरएनए, या इसको शॉर्ट में हम आरआरएनए कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये टोटल आरएनए का 80% पाया जाता है। 80% जो होता है यह राइबोसोमल आरएनए मिलता है वो, और यह राइबोसोम से, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये राइबोसोम से अटैच होता जो है वो, और राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है जो है। माने राइबोसोम जो है यह स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, माने सबसे छोटी कोशिका होती है वो, सबसे छोटी कोशिका है वो। राइबोसोम इज द नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है ये। और ये जो होता है क्या काम करता है, ये प्रोटीन माने राइबोसोमल आरएनए जो होता है यह राइबोसोम से लग करके प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्योंकि ये 80% होता है वो, तो प्रोटीन के सिंथेसिस में जो होता है बहुत तेज भूमिका होती है, और इसलिए प्रोटीन के निर्माण में बड़ा अच्छा ये वर्क करता है वो। अब आता है नंबर 3 ट्रांसफर आरएनए, या इसको टीआरएनए बोलते हैं। तो जो नंबर 3 जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए ये टोटल आरएनए का लगभग 10 to 20% मिलता है, और इसके 2-3 नाम होते हैं। जैसा कि नाम ट्रांसफर माने स्थानांतरण करता है वो, तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है इसको सॉल्युबल आरएनए या एडाप्टिव आरएनए बोलते हैं, और ये इसको आर होले ने इसको ऑब्जर्व किया, और यह क्लोवर लीफ मॉडल होता है वो, क्लोवर लीफ मॉडल। तो क्लोवर जो है एक तिपतिया प्लांट होता है वो, तिपतिया जो है वह बरसीम के ग्रुप तरह एक प्लांट होता है जिसको कि पशु खिलाते हैं। तो अब ये क्या काम करता है कि ये जो होता है इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से ऐसे दिखाई मिलता है। ये यहाँ पर एक लंप हो गया, तो थोड़ा इस टाइप होता है। इस टाइप 5 प्राइम अटैच एमिनो एसिड ACC यहाँ पर 8 to 12 बेस, 7 बेस लंप एंटीकोडान और अटैच्ड एमाइनो एसिड। यहाँ पर बेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको बोलते हैं DHU लूप, ये वाला, ये एंटीकोडान लूप, टी स्यूडोइरिडीन यू लूप। ये क्या काम करता है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि ये एमिनो अम्ल को अटैच करके, जैसे कि पहले मिथ्योनाइन को, फिर इसके बाद वैलेन को, साइटोसिन को, माने कि ए एमिनो अम्ल को अटैच करके प्रोटीन सिंथेसिस समय यह क्या करता है, ये राइबोसोम तक लाता है और प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो बच्चों इसको जो है वो शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। क्योंकि ये जो टीआरएनए है ये, इसको क्लोवर लीफ मॉडल क्यों कहा गया है, वो इसको बहुत एग्जाम पूछता है वो। इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि एमिनो अम्ल को ट्रांसफर करता है वो।
किस क्रम में करता है वो। इसको सालुबल आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिलॉस हम होता है वो। एडाप्टिव आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि एमिनो अम्ल को एडाप्ट करके ये जो होता है वो राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है वो। तो दीज पॉइंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इसका जो होता है, इसका सी बहुत इंपॉर्टेंट आर होले ने इसको बताया जो है वो। इसको जो शेयर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द, इसमें आरएनए का हो गया।